खाना खाने के बाद एक गलती आपके दांत में कीड़ा लगा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल एक छोटा सा काला दाग आपके दांतों में दर्द हो सकता है, झनझनाहट हो सकता है। इसे मेडिकल टर्म में डेंटल कैरीज भी बोलते हैं। असल में होता क्या है, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना के जो पार्टिकल्स होते हैं अगर हमारे दांतों के अंदर बच जाते हैं तो वो शुगर के रूप में होता है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया पनपता है हमारे माउथ के अंदर, उसको वो एसिड में बदल देता है, जिसके कारण क्या होता है, सुबह सुबह जब भी आप जगते हैं तो आपका माउथ तीता तीता देखने को मिलता है। ठीक। हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आपके जो दांत जो पहले था वैसा दांत नहीं रहता, क्योंकि दांतों पे क्या हो जाता है, टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, दांतों पे हल्के हल्के स्पॉट आने लगते हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है कि उनमें दर्द भी शुरू देखने को मिलता है। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता है, दांतों के अंदर खोखलापन, ठीक है, कुछ काला काला देखने को मिलता है। ठीक है, स्पॉट जमने लगते हैं, ठीक है, प्लग के कारण। और क्या होते हैं कि दांत अंदर ही अंदर क्या होता है, खोखला होते जाता है, अंदर अंदर दांत क्या हो जाता है, सड़ते जाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, डेंटल कैरीज कहते हैं, यानी दांतों में क्या हो जाता है, कीड़ा लगना। ठीक है, दांतों में कीड़ा लगना जिसे हम डेंटल कैरीज भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि दांतों में कीड़े लगने लगते हैं, दांत सड़ने लगता है, दांत में दर्द रहता है। ठीक है, और क्या हो जाता है, कैनाल जो होता है, कैनाल रूट्स खराब हो जाते हैं और दांतों में झनझनाहट रहती है। ये सब समस्या होती है। इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे आसान तरीकों के बारे में जानने वाले हैं। असल में होता क्या है कि जब भी आप क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खासकर कब, जब भी आप मीठा चीज खाते हैं तो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया पनपते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो भी प्लग है, उस प्लग के अंदर जो उपस्थित शुगर होता है, ठीक है, प्रेजेंट शुगर को किस में कन्वर्ट करने लगता है, वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट होने लगता है, जिससे क्या हो जाता है, हमारे माउथ का अंदर का पीएच जो होता है वो एसिडिक हो जाता है। एसिडिक मतलब जब भी आप कभी देखते होंगे कि जब भी आप सुबह सुबह जगते हैं, ठीक है, तो जगने के बाद आपके माउथ में खट्टा खट्टा जैसा अनुभव होता होगा, फील होता होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर रात को हम कोई खाना खा के सोते हैं, ठीक है, और प्रॉपर ब्रश नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करने के कारण क्या होता है कि उसमें उपस्थित शुगर को ब्रेक डाउन कौन करता है, तो बैक्टीरिया करता है। हमारे माउथ में कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या करता है, एसिड को, जो शुगर को कन्वर्ट कर देता है एसिड में, जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे हमारे दांत वाली लेयर जो होती है, ठीक है, दांत वाली लेयर जिन्हें इनामेल बोलते हैं, वो इनामेल को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। ठीक है, इनामेल कमजोर हो जाता है, इससे कारण क्या होता है, यह प्रोसेस बार बार होता है, ठीक है, कंटिन्यू होते रहता है, जिनका कारण क्या हो जाता है, हमारे दांतों में छेद देखने को मिलते हैं। जैसे कि कुछ आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपके दांतों में छेद हो जाती है, कैरीज बनने लगता है। ठीक है, कैरीज बनने लगता है, इनके कारण क्या होता है, दांतों में कैविटी बन जाती है, दांत हमारा सड़ जाता है। अब इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए इनके बारे में जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हमें क्या करना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में इसके सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे, कैसे अपने दांतों को बचा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जब भी आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के जस्ट 10 से 15 मिनट बाद क्या करना है, आपको कुल्ला करना है। ठीक है, और खाना खाने के साथ ही आपको कुल्ला करना है। जो आपके माउथ में कोई भी अगर फूड पार्टिकल्स रह जाएंगे तो वो बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देगा एसिड में, जिससे क्या होता है कि आपके दांतों पर इनामेल का लेयर खराब हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको करना है तुरंत क्या करना है, कुल्ला करना है। ठीक है, खाना खाने के जस्ट 10 से 20 सेकंड बाद अच्छे तरीके से, मतलब 10 से 20 सेकंड तक आपको क्या करना है, अपने मुंह के अंदर पानी लेकर के, ठीक है, उसको घोलना है। ठीक है, घोलने से क्या होगा कि जितने भी प्लग होंगे, जितने भी फूड पार्टिकल्स होंगे, सभी एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, फिर उसको फेंक देना है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है, क्या करना है कि आपको कुल्ला कर लेना है और अच्छे से कुल्ला करना है। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है आपको, सेकेंड प्रोसीजर में क्या करना है आपको कि शुगर फ्री च्युइंगम खा सकते हैं आप। ठीक है, शुगर फ्री च्युइंगम क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा हमारे दांतों के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। एक तो हमारे दांतों का स्ट्रेंथ को मजबूत करता है, साथ ही क्या करता है कि दांतों के जो अंदर फंसे हुए पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स,
अगर कुल्ला करने के बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो उनको निकालने का काम करता है। ये सबसे पहला हमारा जो शुगर फ्री च्युइंगम हो जाता है। तो इनका उपयोग क्या करना है, आपको क्या करना है, इनको अपने जो माउथ वॉश करने के बाद जस्ट इसका उपयोग करना है। इससे क्या होगा, यह क्या करता है, यह सलाइवा जानते होंगे आप, हमारा जो थूक होता है ये थूक के पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, अगर हमारा पीएच लो हो जाता है तो हमें दांतों में तीतापन देखने को मिलता है। तो ये हमारे पीएच को मेंटेन करेगा, हमारे माउथ में सलाइवा इकट्ठा होगा, ठीक है, थूक इकट्ठा होगा, थूक जो होते एक दूसरे में मिलेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारा थूक का पीएच मेंटेन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि हमारे जो माउथ का एसिड है, एसिड भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, और एक नेचुरल हमें फ्रेशनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, शुगर फ्री। नेक्स्ट हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, ठीक है, थर्ड स्टेप जो होता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि ब्रश करना है। ठीक है, तुरंत बाद आपको ब्रश करना है, जिससे क्या होगा कि ब्रश वो भी हल्के हाथों से ब्रश करना है। ऐसा नहीं कि जोर से कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको हल्के हाथों से ब्रश करना है। ब्रश जो होता है आप SLS सोडियम लोरियल सल्फेट जो होता है वो सोडियम लोरियल सल्फेट फ्री ब्रश करना है, जिसमें झाग कम बने। ठीक है, तो झाग जिसमें कम बने वो आपको वैसा टूथपेस्ट यूज करना है। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके दांतों का जो लेयर होता है वो भी खराब नहीं होगा। ठीक है, इनके अगर दांत में कैविटी से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द पर उस पर एक नया टॉपिक, नया वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर मेडिकल लर्निंग एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।